Good morning, students. 12th Commerce. Today we are going to discuss मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक प्लान ऑफ एक्शन है जो कि अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट की सेल को मार्केट में बढ़ाने के लिए की जाती है। वो होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो देखते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफाइंड बाय डेविड आकर ने इस तरह से किस तरह डिफाइन किया है। ए प्रोसीज यानी कि एक प्रोसीज है दैट कैन एलो एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अनुमति देती है टू कंसंट्रेट मीन्स ध्यान केंद्रित करना इट्स रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज पर ऑन द ऑप्टिमल रिसोर्सेज, ऑप्टिमल अपॉर्चुनिटीज यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज विद द गोल्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, मतलब सेल बढ़ाने के उद्देश्य से, एंड अचीविंग ए सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। सस्टेनेबल मतलब है कंटिन्यूअस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशंस को जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटीज पर अपने रिसोर्सेज को केंद्रित करने की अनुमति देती है, ठीक है। और जो है जिससे कि आप जो है अपनी सेल को बढ़ा सकें और जो कंटिन्यूअस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं वो भी ले सकें। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जो कि कंटिन्यूअस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, अपने सेल को बढ़ाने के उद्देश्य से, जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना होता है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट डज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ए कंपनी इंक्लूड, मतलब जो एक कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इट इंक्लूड्स द फॉर्मुलेशन, इसमें फॉर्मुलेशन इंक्लूड होता है, इवेल्युएशन इंक्लूड होता है, सिलेक्शन इंक्लूड होता है। इसे 3 वर्ड्स हैं। फॉर्मुलेशन मतलब बनाना, स्ट्रेटेजी को कैसे बनाना, इवेल्युएशन उसका मूल्यांकन करना, सिलेक्शन फिर उसका चुनाव करना, कौन सी स्ट्रेटेजी हमें रखनी है, ऑफ मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। एंड therefore contributes to goals of the company and its marketing objectives। यानी कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इसमें जो है मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं। फॉर्मुलेशन होता है, इवेल्युएशन होता है और सिलेक्शन होता है, यानी कि उसको बनाना, उसका मूल्यांकन करना, उसको चुनाव करना, और जो है वह कंपनी के गोल के प्रति कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी का जो गोल है उसके प्रति जो है अचीव करने के लिए उसे कंट्रीब्यूट करती है। एंड इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, और जो उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए, ठीक है। अब जो मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर जो है 4 पीज इंक्लूड होते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीज। 4 पीज इसमें होते हैं प्रोडक्ट है, प्राइस है और प्रमोशन है और प्लेस है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अब देखते हैं मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट का मतलब पार्ट्स, हिस्से, शेयर, टूल्स एंड वेरिएबल्स विच द मार्केटिंग मिक्सेस इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद ए पार्टिकुलर मार्केट। यानी कि जो मार्केटिंग मिक्स है उससे जो अभिप्राय है उन उन इंग्रेडिएंट से, मतलब उन हिस्से से है, उन टूल्स, उन अंगों से है, उन पार्ट से है, वेरिएबल्स उन घटकों से है जो कि मार्केटिंग मिक्स जो कि जो है पार्टिकुलर मार्केट को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे बता सकते हैं मार्केटिंग मिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस, लाइक जैसे कि ये आपका प्रोडक्ट, प्राइस, ये है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस, आप इतना ही बोलते हैं सफिशिएंट है। अब अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर ए मार्केटिंग मिक्स इज ए मिक्सचर ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स दैट फर्म uses to pursue the short level of sales in the target market। ये एक डेफिनेशन है। तो मार्केटिंग मिक्स जो है कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स है, यानी कि जो 4 पीज हैं उनका मिक्सर है। जो मार्केटिंग मिक्स है कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स, जो 4 पीज मैंने आपको बताए हैं उनका मिक्सर है। दैट द फर्म, जो कि फर्म यूज करती है टू परस्यू द शॉर्ट सेल ऑफ सेल्स इन द टारगेट मार्केट, जो कि टारगेट मार्केट में जो सेल्स है उसके जो लेवल को बढ़ाने के लिए यूज करती है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग मिक्स क्या हुआ कि कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं जो कि कंपनी टारगेट मार्केट में सेल्स के स्तर को बढ़ाने के लिए यूज करती है। अब
इसके अंदर जो हमारे 4 पीस थे, सबसे पहले हमारा आ गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? दिस रेफर्स टू द आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड, यानी कि प्रोडक्ट जो है एक वो आइटम है जिसको कि सेल किया जा सकता है, एक ऐसी सर्विस है जिसको कि हम दे सकते हैं। ठीक है। द प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर ए मिनिमम परफॉर्मेंस, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें जो है कम से कम स्तर की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसके कुछ क्वालिटी, उसका काम भी होना चाहिए। ठीक है। अदरवाइज इवन द बेस्ट वर्क ऑन द अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स वॉन्ट डू एनी गुड, मतलब अगर उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो जितना भी आपने काम किया है सारा काम जो है आपका बेकार हो जाएगा, उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। द प्रोडक्ट विल टिपिकली लुक इनटू द फॉलोइंग फैक्टर, अगर एक आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें उसके बनाने से पहले आपको निम्नलिखित पॉइंट देखने होंगे, यानी कि प्रोडक्ट बनाने से पहले जो है आपको क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए प्रोडक्ट को बनाने से पहले। तो फर्स्ट है इसमें व्हाट डज द कस्टमर वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से क्या चाहता है। तो बनाने से पहले आप ये देखें कस्टमर आपके प्रोडक्ट से क्या चाहता है, अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है, गोरा होना चाहता है, या क्या चाहता है आपके प्रोडक्ट से। ठीक है। व्हाट नीड्स डज ही सेटिस्फाई, ठीक है, जो है मतलब यह जो है कि कौन सी नीड को जो है सेटिस्फाई करेगा। व्हाट नीड्स डज इट सेटिस्फाई, ठीक है, तो इससे कौन सी नीड्स को जो है सेटिस्फाई करना चाहता है अपनी। व्हाट फीचर्स डज इट हैव टू मीट दीज नीड्स, मतलब इन नीड्स को पूरा करने के लिए जो उसकी नीड है, क्या उनसे जो नीड है उसकी, और नीड को पूरा करने के लिए आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स हैं। आर देयर एनी फीचर्स यू हैव मिस्ड आउट, कोई ऐसा फीचर्स तो नहीं है जो आपने जो मिस कर दिया है, वो भी ध्यान देने वाली बात है। कोई ऐसा फीचर्स है जो आप मिस कर रहे हैं। आर यू इंक्लूडिंग कॉस्टली फीचर्स दैट कस्टमर वांट एक्चुअली यूज, मतलब आपने जो है क्या आपने कोई ऐसा फीचर्स यूज कर दिया है जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ गई है लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ। ठीक है। तो आपने कोई ऐसा फीचर ऐड कर दिया, उससे कॉस्ट बढ़ गई लेकिन कस्टमर के लिए उसका कोई यूज नहीं है, तो वो भी बेकार है। हाउ एंड वेयर विल द कस्टमर यूज इट, मतलब जो जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को कहाँ और कैसे यूज करेगा। व्हाट डज इट लुक लाइक, हाउ विल कस्टमर एक्सपीरियंस इट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिखेगा, किस तरह दिखेगा, और कस्टमर जो है इससे क्या एक्सपीरियंस लेगा। वोट साइज कलर, आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ये सब बातें होनी चाहिए। वोट इज टू बी कॉल्ड, मतलब उसे क्या कहा जाएगा प्रोडक्ट को। ठीक है। हाउ इज इट ब्रांडेड, उसकी जो है ब्रांडेड कैसे होगी, प्रोडक्ट की ब्रांडेड कैसे की जाएगी, है ना। हाउ इज इट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कॉम्पिटिटर से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है, मतलब जो और प्रोडक्ट हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से जो है उसमें क्या क्वालिटीज है, क्या उससे डिफरेंट है, क्या अच्छी बातें हैं वो। द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स आर ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट मिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं ब्रांडिंग है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है। ठीक है। इन्हें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।